गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 23 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इससे लास्ट क्लास में पढ़ा था सरकारी बजट होता क्या है, सरकारी बजट की परिभाषाएं पढ़ी थी और सरकारी बजट के उद्देश्य चल रहे थे। तो दो उद्देश्य हमने क्लियर करे थे। पहला उद्देश्य हमने पढ़ा था कि दिशा विकास के साथ साथ क्या होता है, उसकी दिशा भी प्रभावित होती है। मतलब बजट से विकास के साथ साथ न कि विकास बल्कि उसकी दिशा भी प्रभावित होती है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि सरकारी बजट से क्या होता है कि उत्पादन में भी क्या होता है, डिसीजन उसका किसके माध्यम से होता है, सरकारी बजट के माध्यम से होता है। आज थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य। उद्देश्य पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बजट के उद्देश्य। बजट के उद्देश्य। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कीमत बढ़ जाती है, उस कीमत को नियंत्रित करना पड़ता है। तो नियंत्रण कौन करती है बेटा, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट नियंत्रण कैसे करेगी, क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा देगी तो क्या होगा कि लोगों को ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि बजट के उद्देश्य, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के माध्यम से कीमत पर भी नियंत्रण करती है। किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से क्या करती है, कीमत पर भी नियंत्रण करती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 किसकी बात करें अपन, गवर्नमेंट की बात करें। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बजट बना रहा है। बजट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्या है, सामान्य सरकार बजट के माध्यम से नए कर लगाकर और जनता से ऋण लेकर उसकी क्रय शक्ति में कमी करती है। क्या करती है, सामान्य तो सरकार नए कर लगाकर क्या करती है बेटा, कीमत में कमी करती है। किसकी, वस्तुओं की कीमत में क्या करती है, कमी। क्या करेगी, या तो नए कर लगाएगी या फिर क्या करेगी, लोन। क्या करेगी, जनता से ऋण लेकर उसकी क्रय शक्ति क्या कर देती है, कम कर देती है। क्रय शक्ति कम हो जाती है तो क्या होता है, कीमत में ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या करने के लिए करती है बेटा, क्रय शक्ति कम करती है। क्या करेगी, क्रय शक्ति कम करेगी। ये भी क्या होता है बेटा, अपन ये मत सोचो कि बजट में केवल ये लिखा जाता है कि कितना आया और कितना गया। गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोच समझ के सरकार बजट प्रस्तुत करती है और उस बजट के माध्यम से ये भी देखा जाता है कि भाई जो अगर एक होता है डिफ्लेशन और एक होता है इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की स्थिति है, अगर मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है तो उसको कैसे कम किया जाए, और डिफ्लेशन है तो उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। ये बेटा अपने टॉपिक में नहीं है, इसलिए हम डिफ्लेशन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपको ऐसे जनरली कभी बता दिया जाएगा। तो उसके बाद सामान्य सरकार क्या करती है, नए कर लगाकर क्या करती है, कीमत में कमी करती है। ये भी क्या है, बजट के उद्देश्य। 3 उद्देश्य पढ़िए बेटा। फर्स्ट, विकास भी प्रभावित होता है, दिशा भी प्रभावित होती है। दूसरा, नए कर लगा के क्या करती है, कीमत में कमी करती है। और बजट का उत्पादन पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उत्पादन पर कैसे प्रभाव पड़ता है बताया था मैंने। बजट के अंदर क्या होता है, नई नई करों की नीतियां होती है, उन नीतियों के माध्यम से क्या करता है व्यक्ति, उत्पादन करे या नहीं करेगा। अगर मान लीजिए टैक्स कम लग रहे हैं तो आप भी सोचोगे भाई हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, तो वहां क्या होगा, उत्पादन को क्या करेगा, कम करेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, जो रूरल एरिया होते हैं ना, वहां कुछ पिछड़े क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या करती है, जो करों की जो दरें होती है वो शून्य या फिर बहुत ना के बराबर होती है कि लोग वहां पे जाके बिजनेस करें। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि जितने भी एरिया हैं, जितना भी जो भी हमारा देश है वो वहां पे सब पे क्या हो, इक्वली डेवलपमेंट हो। पर कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे पिछड़े क्षेत्र है, हम रूरल एरिया में जिसे काउंट करते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, टैक्स की जो रेटें होती है वो बहुत कम होती हैं, लाइसेंस की जो पॉलिसीज होती है वो बहुत ही ईजी होती है। तो ये क्यों किया जाता है कि वहां पर भी क्या किया जा सके, इक्वलेंट डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये हमने थर्ड पॉइंट था। अब इसी का हम करते हैं फोर्थ पॉइंट। क्या है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, बजट की बात कर रहे हैं। बजट के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की गति क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, किसका उद्देश्य, बजट का। देश में आर्थिक मतलब फाइनेंशियल व
क्या हो रहा है, देश में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना किसका उद्देश्य है, बजट का। क्योंकि बेटा आर्थिक तो फाइनेंशियली हर सरकार चाहती है कि उसका जो देश है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो देश है वो आर्थिक रूप से क्या हो, सक्षम हो, और सामाजिक विकास भी हो। सामाजिक विकास मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो पैसे है वो अपने अंदर ही अपने देश के डेवलपमेंट के लिए कर रही है और लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही। तो सामाजिक विकास भी जरूरी है और आर्थिक विकास भी जरूरी है। समझ आ गया बेटा। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़े, चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे बेटा। 5th पॉइंट की बात हम करते हैं। देखो, कर लगा के कीमत में कमी भी कर देती है, कर लगा के उत्पादन को भी बढ़ा देती है, कर की कमी करके सामाजिक विकास में गति भी क्या हो जाती है, प्रदान हो जाती है। उसके बाद विकास ही नहीं, इसके साथ साथ दिशा को भी प्रभावित करता है। ये सब हमने किसमें पढ़े हैं, इसके उद्देश्य में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, और क्या करता है बजट। बजट के उद्देश्य में अपन बात करते हैं विकास के स्तर को प्रभावित करते या करना या बढ़ाना। वही वाला लास्ट पॉइंट था वैसा ही, जो विकास है उसके स्तर को बढ़ाना कि भाई अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है इस साल उससे ज्यादा हम डेवलपमेंट करें, जितना पैसा है उसको इस प्रकार से खर्चा किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा विकास संभव हो सके। नेक्स्ट चीज, जो बजट है, अभी मैंने आपको एक नाम लिया था मुद्रास्फीति और अपस्फीति। जो बजट है, बजट के माध्यम से मुद्रा स्थिति व अपस्फीति की स्थिति में नियंत्रण लाया जाता है। मान लीजिए कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स ज्यादा लगाएगी। अब मान लीजिए कि बेरोजगारी हो गई है, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। तो इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डिफ्लेशन जब देश में क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, उसे बोलेंगे लगातार महंगाई बढ़ती रहती है, उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। और अपस्फीति कब होती है बेटा, कि जब धीरे धीरे क्या होती है कि महंगाई तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, लोगों के पास गरीबी, कमजोरी, मतलब देश में स्थिति क्या होती है, खराब होने लग जाती है। इस कंडीशन में क्या करती है गवर्नमेंट, बजट में ऐसे ऐसे लॉजिक्स लगाती है कि जिसे अगर मान लो कि इन्फ्लेशन है, उस कंडीशन में तो क्या करेगी, टैक्स ज्यादा लगा देगी, और जब डिफ्लेशन होगा तो क्या करेगी, टैक्स को कम कर देगी। समझ आ रहा होगा बेटा। तो बजट के माध्यम से मुद्रास्फीति व अपस्फीति की स्थिति को भी नियंत्रण में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विकास के स्तर को प्रभावित करती है क्या, मुद्रा, अपना बजट। क्लियर हो गया। 7 पॉइंट की बात करते हैं। 7-8 पॉइंट है बेटा, बहुत इजी है। बजट के उद्देश्य पता होने चाहिए। बजट क्यों बनाया जाता है, देखो बजट विकास दिशा के लिए बनाया जाता है, करों को नियंत्रित किया जाता है, विकास को नियंत्रित किया जा सकता है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को भी क्या किया जाता है, कंट्रोल में लाया जाता है, किसके माध्यम से, और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। ये भी अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात, किसी भी कल्याणकारी राज्य, किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बजट का मेन उद्देश्य होता है। क्या करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करो। मतलब कि ऐसे राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना का मतलब वहां की अर्थव्यवस्था को ऐसा बनाना कि वहां पे सब कुछ क्या हो, इक्विवेलेंट हो। वही पॉइंट से बेटा उनको अलग अलग पॉइंट्स में बना के रिलेटेड सब कुछ बजट से, कि बजट कैसे क्या उद्देश्य होते हैं। बजट का उद्देश्य आपको पता है, किसी देश
का आर्थिक विकास होता है कि वहां पे क्या चले, इक्वली चले, जो भी चले, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल में लाओ, डिफ्लेशन है तो उसको कंट्रोल में लाओ। देश में अगर जो भी देश है, अगर वहां पे आर्थिक साधन कम है तो वहां पे उस आर्थिक साधन को बढ़ाने के लिए क्या करें, वहां पे कौन कौन सी नई सेवाएं लागू करनी चाहिए, कौन कौन सी नई सुविधाएं देनी चाहिए, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, बजट के अंदर, की इससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आर्थिक असमानता पर रोक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्थिक असमानता पर रोक। इससे एक पॉइंट पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, रूरल एरिया जो होते हैं वहां पे क्या करती है कि डेवलपमेंट के लिए टैक्स में छूट दे देती है। भाई पिछड़े में जो क्षेत्र है वहां पे क्या करेगी, छूट दे देगी तो लोग वहां बिजनेस करने लग जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि आर्थिक असमानता पर रोक, मतलब सरकार ये चाहती है ऐसा नहीं हो कि एक ही स्टेट बढ़ता रहे, एक ही देश बढ़ता रहे, एक ही क्षेत्र बढ़ता रहे। ये भी जरूरी है कि सारे क्षेत्र बढ़े, मतलब जितने भी स्टेट है, अगर राजस्थान गवर्नमेंट की बात करें, राजस्थान चाहिए कि सभी स्टेट, सभी जो क्षेत्र है वो सब बढ़ने चाहिए। तो वैसे ही देश में जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि सभी देश का विकास, सभी जो राज्य है उनका विकास क्या होना चाहिए, इक्वलेंट होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है बेटा, बजट के उद्देश्य 5-6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, क्लियर हो गए होंगे आपको। बजट का बेटा मेन एक ही उद्देश्य होता है, विकास कैसे करें। अगर मान लो स्थिति कंट्रोल में है तो उसको कंट्रोल करो, अगर मान लो महंगाई ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करो। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाएगी जो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करें, तो मतलब बेरोजगारी की स्थिति है, असमान स्थिति, उन सबको कंट्रोल करना किसका उद्देश्य होता है, बजट का उद्देश्य होता है। मतलब किसी भी देश का बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोग क्या हो, सब संतुष्ट हो और एक आर्थिक विकास संभव हो सके। अब हम बात करेंगे बजट के प्रकारों की। किसकी बात करें, बजट के प्रकारों की। बजट के प्रकार क्या होते हैं, बजट के प्रकार बहुत इजी है। बजट कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः बजट के 2 प्रकार। पहला राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। क्या है बेटा, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है, इसके अंदर किन किन को शामिल किया जाता है, राजस्व आय होगा, राजस्व व्यय होगा, पूंजीगत आय होगी और पूंजीगत व्यय होगी। ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले तो इतना देखो कि बजट होता क्या है। तो बजट मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब ये राजस्व बजट क्या है, पूंजीगत बजट क्या है, वो पढ़ते हैं। राजस्व बजट क्या होता है बेटा, अभी अपन ने बी पढ़ा था लास्ट टाइम, चालू खाता और पूंजी खाता। वैसी बात है कि चालू खाता जो होता है उसके अंदर तो एक वर्ष से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उसको शामिल किया जाता है, और इस खर्चे और आय, और इसमें 1 वर्ष से अधिक, एक फाइनेंशियल ईयर से जो ज्यादा के लिए होते हैं वो पूंजीगत के अंदर आते हैं, और जो एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, राजस्व के अंदर आते हैं। याद रखना बेटा, राजस्व बजट क्या होता है, राजस्व बजट वह बजट होता है जो कि किससे संबंधित होता है, एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। इसमें आय और व्यय को 2 भागों में बांटा जाता है, समझ आए। अब पहला हम करते हैं राजस्व बजट। पहला पढ़ते हैं राजस्व बजट। इसमें राजस्व बजट राजस्व बजट राजस्व आय व राजस्व
व्यय को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। आपको मैंने बताया था कि बजट जो होता है उसमें एक साइड तो लिखते हैं इनकम और एक साइड पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चे क्या क्या होते हैं। तो वैसे ही अगर राजस्व बजट की बात करेंगे तो इसमें राजस्व आएगा और राजस्व आय आएगा और राजस्व व्यय आएगा। वैसे पूंजीगत बजट की बात करेंगे तो उसमें पूंजीगत आय आएगी और पूंजीगत व्यय आएगा। समझ आया बेटा? तो राजस्व बजट में क्या क्या आएगा, राजस्व आय और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि राजस्व आय क्या होती है और राजस्व व्यय क्या होता है, इसकी बात करते हैं। समझ आ रहा है बेटा? बजट के प्रकार पढ़े दो, राजस्व बजट और पूंजीगत। सामान्यतः बजट दो भाग है इसके, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या होता है बेटा? तो जिसमें राजस्व आय और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है। अब आपको समझ नहीं आ रही है राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय आय क्या होता है। चलिए इसको क्लियर करें। राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है। पहले लिखते हैं राजस्व प्राप्ति, आय या प्राप्ति। क्या लिखेंगे बेटा? राजस्व प्राप्ति। क्या होती है राजस्व प्राप्ति? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्तियों वे आय होती हैं जो एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होती है वह जिनकी प्राप्ति के लिए कोई भुगतान नहीं करना होता। राजस्व प्राप्ति मैंने आपको बताया था एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है। राजस्व और पूंजीगत की बात करेंगे तो क्या होगा कि एक वित्तीय वर्ष से ज्यादा की बात करता है। राजस्व प्राप्ति वे आय होती है जो कि वित्तीय वर्ष से संबंधित होती है। किससे रिलेटेड होती है? एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होती है। वह जिनकी प्राप्ति के लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अब आप बोलोगे क्या सिस्टम है? जिनकी प्राप्ति के लिए कोई हमें भुगतान नहीं करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट में जो पुलिस वाले हैं, आर्मी मैन है, उन लोगों को गवर्नमेंट पे करती है तो वो तो किसके अंदर आ जाएगी? राजस्व भुगतान के अंदर। वैसे ही गवर्नमेंट को बहुत सारी प्राप्तियां होती है, जैसे टैक्स जो प्राप्त हो रहा है, क्या उसके लिए गवर्नमेंट कुछ पे कर रही है? नहीं। गवर्नमेंट को जो फीस मिलती है, शुल्क मिलते हैं और जो पेनल्टीज मिलती हैं, उन सब के लिए क्या गवर्नमेंट कुछ पे करती है? नहीं करती है। वो सब चीजें किसके अंदर आती है बेटा? रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर, मतलब राजस्व प्राप्ति के अंदर आती है। वे प्राप्तियां जो एक वर्ष से संबंधित होती है, मतलब जो एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो। अब मान लीजिए कि आप जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं और आपने रॉन्ग साइड चलाया या फिर हेलमेट नहीं लगाया, तो आपको क्या देनी पड़ी? पेनल्टी देनी पड़ी। क्या वो पेनल्टी खुद लेता है क्या ट्रैफिक पुलिस वाला? नहीं, वो किसके अकाउंट में जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जो जाती है वो उसके लिए क्या गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ा? अब आप बोलोगे नहीं मैडम, ट्रैफिक पुलिस वाले की सैलरी तो पे करनी पड़ी। अगर बेटा वो शुल्क नहीं लेगा तो भी तो उसे सैलरी पे करनी पड़ेगी ना। तो भाई वो तो उसका शुल्क है ही, भाई वो तो पेनल्टी लेने के लिए थोड़ी उसको वहां खड़ा कर रखा है। भाई ये तो इसलिए खड़ा कर रहा है कि भाई कोई रॉन्ग साइड नहीं जाए, आप उसको डायरेक्शन देने के लिए खड़ा किए। पर अगर वो पेनल्टी लेता है तो वो किसको मिल रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। क्या उसने इसके लिए कुछ पे किया? नहीं पे किया। तो जब किसी चीज के लिए कुछ नहीं पे करना होता है तो उस कंडीशन में कितना
उस कंडीशन में उसे क्या करना पड़ता है, इस कंडीशन में जो उसे रिसीव हुई वो कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसीव, मतलब राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। समझ आएगा बेटा। अब राजस्व प्राप्ति है ना, उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो होती है टैक्सेबल और एक होती है नॉन टैक्सेबल, है ना। एक होती है कर योग्य आय और एक होती है गैर कर योग्य आय। भाई देखो, राजस्व प्राप्ति होती है गवर्नमेंट को, ये हमने मान लिया, पर ये कभी कभी तो हमें मिलती है टैक्स से। किससे मिलेगी, कर से। कर योग्य आय और दूसरी होती है गैर कर योग्य आय। एक होती है कर योग्य आय, एक तो होती है कर योग्य आय और दूसरी कौन सी होती है, गैर कर योग्य आय। बेटा इतना समझ आया, उद्देश्य हमने पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे हैं राजस्व बजट के प्रकार की बात कर रहे हैं। एक होता है रेवेन्यू, मतलब हम बात कर रहे हैं राजस्व प्राप्तियां, और राजस्व बजट, और दूसरा होता है पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में हम, राजस्व बजट क्या होता है, जिसमें प्राप्तियां भी होती है और भुगतान भी होते हैं। प्राप्तियों की बात कर रहे हैं हम, वे प्राप्तियां जो कि किससे संबंधित होती है, एक वित्तीय वर्ष से संबंधित होती है और जिनकी प्राप्ति के लिए हमें कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है। अब ये दो प्रकार की प्राप्तियां होती है, कुछ इनकम तो गवर्नमेंट को टैक्स से मिलती है, बहुत सारे कर होते हैं, और कुछ इनकम मिलती है बिना टैक्स के प्राप्त हो जाती है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। इसी को आप रिवाइज कीजिए और पीडीएफ जो मिले उसको नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।